फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक इन्वर्टर रखा हुआ है जो कि माइक्रोटेक कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर है EB700। ये एक सिंगल बैटरी से ऑपरेट होने वाला इन्वर्टर है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस इन्वर्टर के बारे में एक ऐसा फॉल्ट बताने वाले हैं जो कि आमतौर पर बहुत ज़्यादा आता है और बहुत सारे लोग इस फॉल्ट में कन्फ्यूज हो जाते हैं और फिर इसमें फॉल्ट आपको बता देते हैं। फॉल्ट अक्सर ये आता है कि बैटरी हमारी भले ही नई हो या पुरानी हो, लेकिन उसका बैकअप काफ़ी कम हो जाता है, यानी बैटरी हमारी लंबे टाइम नहीं चल पाती और फिर चार्जिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। जैसे चार्जिंग मान लीजिए, या तो चार्जिंग कट अपना टाइम से पहले आ जाता है और लो बैटरी कट भी हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको वो फॉल्ट बताने वाले हैं कि आप चार्जिंग कट और लो बैटरी कट दोनों को फॉल्ट बस बहुत ही आसानी से निकाल देंगे और इन्वर्टर हमारा परफॉर्म बहुत अच्छा करना शुरू कर देगा। तो चलिए इन्वर्टर को घुमा लेते हैं, आपको अंदर से दिखाते हैं। देखिए इसकी कट देख लीजिए, ये देखिए, ये अंदर से कुछ हमें ऐसा दिखाई पड़ता है। तो इसमें जो आपको फॉल्ट की बात चल रही थी, चार्जिंग कट और लो बैटरी कट का फॉल्ट, इसके लिए देखिए जो जिम्मेदार है वो केवल ये एक प्रीसेट दे रखा है। आपने देखा होगा किट में इस टाइप का प्रीसेट लगा रहता है। तो चार्जिंग कट की सेटिंग और लो बैटरी कट की सेटिंग इसी प्रीसेट के थ्रू होती है। अगर मान लीजिए इस प्रीसेट में कोई दिक्कत आ जाए या फिर किसी वजह से ये प्रीसेट की सेटिंग कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ छेड़खानी कर दे कोई इसमें, तो उसकी वजह से हमारा चार्जिंग कट की सेटिंग भी गड़बड़ हो जाती है और लो बैटरी कट की सेटिंग भी गड़बड़ हो जाती है। चार्जिंग कट की सेटिंग ऐसा भी हो जाता है कि चार्जिंग कट वक्त से पहले आना शुरू हो जाता है, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि चार्जिंग कट टाइम के जैसे जितने टाइम पे चार्जिंग कट होना चाहिए उसके बाद में होता है। इससे हमारी बैटरी ओवरचार्ज हो जाती है, बैटरी फटने के चांस रहते हैं, बैटरी जल्दी खराब होती है। और दूसरी कंडीशन में अगर चार्जिंग कट पहले आता है तो हमारी बैटरी बैकअप नहीं मिल पाता है और हमें लगता है मेरी बैटरी खराब हो गई है। हम बैटरी चेंज करते हैं, उसके बाद भी नई बैटरी पर भी बैकअप नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हमें इस प्रीसेट से सेटिंग करना होगी। तो इसकी सेटिंग कैसे की जाती है आपको वो बताएंगे। और इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा। पहले हमें इस बैटरी के लो बैटरी कट सेट करना होगा। हम लो बैटरी कट सेट करेंगे तो चार्जिंग कट हमारा ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा, हमें उसमें सेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और लो बैटरी कट सेट करने के लिए देखिए इस प्रीसेट को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। क्लॉकवाइज घुमाने के लिए देखिए, अगर हम इस तरीके से घुमाएंगे इसे इस तरफ को, ये क्लॉकवाइज कहलाता है। क्लॉकवाइज कहलाने पर इससे हमारा लो बैटरी कट आगे बढ़ जाएगा। मान लीजिए हमारा लो बैटरी कट बैटरी में 10 वोल्ट से नीचे आ रहा है, तो हम इसे क्लॉकवाइज घुमाकर इसे करीब 10.2 वोल्ट पर सेट कर देंगे। और ऐसे ही अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसे, यानी कि घड़ी के चलने की दिशा से उल्टी दिशा में, तो फिर हमारा लो बैटरी कट कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा लो बैटरी कट 11 वोल्ट पर आ रहा है और हम इसे कम पे सेट करना है, तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ऐसा करने से हमारा लो बैटरी कट वगैरह सेट हो जाएगा और चार्जिंग कट भी हमारा इसी से सेट हो जाएगा। हमें केवल लो बैटरी की सेटिंग करनी, चार्जिंग कट खुद ही आ जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लो बैटरी कट कम से कम 10.2 वोल्ट या फिर 10.3 वोल्ट पर आना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग होती है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस प्रीसेट का क्या काम है और ये प्रीसेट माइक्रोटेक इन्वर्टर में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हो, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।